दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। तो इसका हम लोग चैप्टर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, पॉलिनॉमियल बहुपद। यानी बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर ले, तब इसका प्रश्नावली 2.1 हम लोग पढ़ेंगे। बहुपद क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान जाए। तो बहुपद क्या होता है, यानी पूछ रहा है बहुपद क्या होता है। तो बहुपद क्या होता है इसका मतलब जान जाइए। बहुत का मतलब बहुत सारे, और पद का मतलब पद, यानी बहुत सारे पद मिलके बहुपद बनते हैं और बहुपद कहलाते हैं। यानी देख लीजिए, बहुपद इसका नाम ही वैसा है जैसे हम कह रहे हैं बहुत पद, यानी बहुत से सारे पद मिलके बहुपद बनते हैं, यानी बहुपद कहलाते हैं। जैसे कई प्रकार के हमारे बहुपद होते हैं। अगर एक पद रहेगा तो एक पदीय बहुपद कहलाएगा, दो पद रहेगा तो दो पदीय बहुपद कहलाएगा, और तीन पद रहेगा तो त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा, चार पद रहेगा तो चतुर्थ पद बहुपद कहलाएगा। तो ऐसे हमारे बहुपद होते हैं। नाम से ही जान जाइए, कोई भी पूछेगा तो नाम से ही बता सकते हैं। बहु का मतलब बहुत सारे, और पद का मतलब पद, यानी बहुत सारे पद मिलके बहुपद बनते हैं। तो जैसे हमारे एग्जाम्पल में ही देख लीजिए, हम नोट कर दे रहे हैं, px से इसे नोट करते हैं। px इसको नोट करते हैं, यानी a0 और x, और इसका पावर हो जाएगा हमारा n-1 कामा करके a1 x n-2 a2 x पावर n-3 डैश an पद। यानी हम अनंत तक कैसे ही पद को क्या करते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। ये हमारे चर पद हो गए, यानी जो चर पद होता है हमारा उसका मान 1 होता है, और जो अचर पद होते हैं उनकी मान 0 होती है। तो जैसे जहां ये भी बता दे रहा हूं कि कौन अचर पद होते हैं और कौन चर पद होते हैं। तो a0 कामा a1 कामा a2 कामा a3 10 यानी ये हमारे क्या है, सब के सब अचर पद है। इनका मान क्या होता है, 0 होता है। और n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। जो ये n हमारा आता है, n हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। n हमेशा हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर बहुपद को पहचानना है हमको अच्छी तरीके से, बहुपद को हमको अच्छे तरीके से पहचानना है, घात के रूप में भी और पद के रूप में भी, तो इसको हम दो भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। आप लोग पहचान लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एकदम इजीली है, यानी सिंपल, एकदम सिंपल बहुपद है। आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा, पहले प्रश्नावली में या दूसरे प्रश्नावली में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो जाएगा आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा समझ में आएगा आप लोग को। तो बहुपद को हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, इससे हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला एक पदीय बहुपद, पहला क्या नोट करेंगे हम लोग, बहुपद के रूप में देखेंगे तो फर्स्ट एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, यानी पद के रूप में यहाँ पे देखेंगे। हम किस रूप में देखेंगे, पद के रूप में देखेंगे, और यहाँ पे घातों के आधार पर देखेंगे, घातों के आधार पर।
यहाँ पे हम लोग पद के आधार पे देखेंगे और यहाँ पे घातों के आधार पे देखेंगे। तो एक पदीय में हम लोग देखेंगे कि एक पदीय बहुपद क्या कहलाता है। तो जैसे देखिए पीएक्स से हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग को, पीएक्स से नोट करते हैं। पीएक्स से यही हमारा मान लीजिए 3x स्क्वायर, ये हमारा एक पदीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद कहलाएगा। और यहाँ पे यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे घातों के आधार पे, तो हमारा ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। यानी जिसपे जितने घात होते हैं वो उसका उतना बहुपद कहलाता है ना। अब इसका द्वितीय पद देखेंगे। द्वितीय बहुपद, द्वितीय बहुपद हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें दो पद रहेंगे। क्या रहेंगे? दो पद रहेंगे। तो मान लीजिए px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, ये कितने पद हो गए? दो पद हो गए। तो ये क्या कहलाएगी? द्वितीय पद बहुपद कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्वितीय पद बहुपद कहलाएगी। लेकिन इसमें भी अगर घातों के आधार पे देखेंगे तो इसमें भी दो घात है, इसलिए कि ये भी द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। अगर पद के हिसाब से देखेंगे तो ये द्विपदीय कहलाएगा और घात के हिसाब से देखेंगे तो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है? त्रिघात बहुपद यानी px इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा बहुपद के यानी पद के हिसाब से देखेंगे तो एक पद, दो पद, तीन पद, यानी तीन पद हैं तो ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अगर घातों के आधार पे देखेंगे तो ये त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। तो ऐसे ही हमारे बहुपद को पहचानने का सिंपल सा ट्रिक है। ये आप लोग अगर ट्रिक याद रखेंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आप लोग 9th में भी इसके आधार पे आधे से अधिक सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि 9th का ही एडवांसेस कुछ आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है और फिर से आप लोग 11 और 12 में जाएंगे तो इसको फलन के रूप में पढ़ाया जाता है। अगर इस समय आप लोग पढ़ लेंगे ना तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज ये चतुर्थ पद क्या होता है ये भी देख लीजिए। डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, px इक्वल टू 3x/4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे 1 2 3 4, ये हमारे चार पद हो गए। चार पद हो गए ना तो ये चतुर्थ पद कहलाएगा। और घात के रूप में देखेंगे तो इसके सबसे अधिक घात कौन सा है? 3x/4, तो ये चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। अब आ गया ये सबसे आसान ट्रिक है, ये कोई बताता नहीं है, आप लोग हमारे माध्यम से देख रहे हैं तो इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो आइए अब इसी के आधार पे इंट्रोडक्शन बहुत है, बाकी हम लोग फलन में जाएंगे तो पढ़ेंगे और इसका भी 2.2 का अभ्यास हम चालू करेंगे तो उसमें भी बताएंगे। तो पहले प्रश्नावली 2.1 देखिए। आप लोग का एक भी प्रश्नावली या एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, केवल आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो प्रश्नावली 2.1, तो इसमें क्या करना है? कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया है, y = px का ग्राफ दिया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी प्रत्येक स्थिति में जो px का शून्यक दिया है उसकी स्थिति ज्ञात करनी है कि x अक्ष कितने बार काट रहा है, यानी कितने शून्यकों को काट रहा है। तो इसका फिगर दिया है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा, मैं भी फिगर बना दे रहा हूं और समझिएगा आप लोग।
तो पहला फिगर आपका ऐसे ही बना है, ये हमारा y अक्ष का है, ये y हो गया, ये y डैश, ये x और ये x डैश, और ये हमारा 0, यही ये हमारा x अक्ष की लाइन है और ये y अक्ष है ना। तो इसमें केवल जो जितने बार x अक्ष पे काटेगा उतना हम बिंदु मान लेंगे, तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। और ये यहाँ पे प्रतिषेध कर रहा है, ये किस पे प्रतिषेध किया है, y अक्ष पे किया है, किस पे किया है, y अक्ष पे किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बहुपद किस पे किया है, y अक्ष पे प्रतिषेध किया है, तो कह देंगे px के शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पे प्रतिषेध नहीं करता है। ये हमारे ग्राफ x अक्ष पे क्या कर रहा है, प्रतिषेध नहीं कर रहा है, किस पे कर रहा है, y अक्ष पे कर रहा है, तो इसकी px की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी तरह दूसरा हमारा है, दूसरा और सिंपल है, इसका दूसरा का फिगर बना लीजिए, y डैश x डैश और ये 0। अब ये कैसे प्रतिषेध कर रही है, यहां से निकल रही है, सॉरी ऐसे प्रतिषेध की है, तो ये x अक्ष पे प्रतिषेध कर रही है, यानी दिख रहा है कितने बार प्रतिषेध की है, एक बार, कितने बार प्रतिषेध की है, एक बार। इसको क्या लिखेंगे, px के शून्यकों की संख्या 1 है, px के शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि x अक्ष पे एक बार प्रतिषेध कर रहा है, एक बार प्रतिषेध कर रहा है। इसी तरह हमारा इसका तीसरा है, तीसरा आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही तीसरा आप लोग का दिया होगा, y डैश x डैश 0। तो ये हमारा देखिए ये कितने बार प्रतिषेध किया है, तो ये 1 2 3, ये हमारा क्या कर रहा है, px के शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, ये px की संख्या कितनी हो गई, 3, क्योंकि x अक्ष पे कितने बार प्रतिषेध कर रहा है, 3 बार प्रतिषेध कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे ये तीनों सवाल हो गए, 3 ऐसे ही बच्चे हैं, वो भी देख लीजिएगा आप लोग कितने बार x अक्ष पे प्रतिषेध, यानी x अक्ष को क्या कर रहा है, काट रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसे आप लोग पॉलिनॉमियल बहुपद आप लोग इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिए और इसका प्रश्नावली 2.1 भी कन्फर्मली आप लोग को आ गया होगा। 3 सवाल हम बता दिए, 3 सवाल और है, आप लोग लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग इस प्रश्नावली को समाप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा प्रश्नावली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी पढ़ने में दिक्कत होगी। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा है वीडियो। इससे भी बढ़िया हम आप लोग को बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।